हेलो एंड वेलकम। मैं तो तोमर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एंटरटेनमेंट न्यूज़ के साथ। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं देवदास को लेकर। जी हाँ, देवदास फिल्म तो आपको याद ही होगी और 12 जुलाई को इस फिल्म को पूरे 20 साल हो चुके हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर आज इसकी बात मैं क्यों कर रही हूँ। जी हाँ, मैं इसकी बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस फिल्म को अब 20 साल हो चुके हैं। लेकिन ये फिल्म में अपने आप एक तरीके से आइकॉन मूवी रही है क्योंकि इस फिल्म में ना सिर्फ जो एक्ट्रेसेस थे उनकी जो कह सकते हैं कि एक्टिंग इतनी अच्छी थी या कहानी उसकी इतनी अच्छी थी जिसकी वजह से ये फिल्म काफ़ी चर्चाओं में रही थी, बल्कि इसके अलावा इस फिल्म में जो सेट थे, जो कॉस्ट्यूम्स थे, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया गया था। यानी कि यूँ कहें कि पानी की तरह बहाया गया था, तो ये गलत नहीं होगा। जी हाँ, क्योंकि उस समय पर इस फिल्म का बजट 50 करोड़ था। कहा जाता था कि एक दिन की जो इस लागत लगती थी शूटिंग की, वो लगभग 6 से 7 लाख की लागत लगती थी। तो ऐसे में संजय लीला भंसाली जो कि इस फिल्म के निर्देशक थे, उन्होंने इस फिल्म को काफ़ी बारीकियों के साथ पूरा किया था। आपको बता दें कि ये जो फिल्म थी देवदास, आज से ठीक 20 साल पहले सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी, जिसका निर्देशन संजय लीला भंसाली ने किया था। एक्टर एक्ट्रेसेस की बात करें तो ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित और शाहरुख खान इसमें मेन लीड में थे। और इसके साथ ही इसका सेट बहुत भव्य था, जिसकी वजह से लोगों को ये फिल्म जितना देखने में स्क्रिप्टिंग अच्छी लगी थी, उतना ही इसका सेट और स्क्रीनिंग भी अच्छी लगी थी। और इससे कई जुड़ी दिलचस्प बातें भी हैं। संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी देवदास बंगला के उपन्यासकार शरदचंद्र चट्टोपाध्याय के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित थी, जिसमें संजय लीला भंसाली ने अपने अनुभव को जोड़ते हुए इस फिल्म में पानी की तरह पैसा बहाया और इसके साथ ही बेहिसाब खर्चा भी किया। संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में शूटिंग के लिए 6 अलग अलग सेट तैयार किए गए थे, जिस पर 2500 लाइट्स लगी हुई थी, 700 कैमरामैन थे, 42 जनरेटर थे। और अमूमन होता यह है कि एक फिल्म पर 2 से 3 जनरेटर ही होते हैं। और इस फिल्म का हर एक सेट इतना आलीशान था कि हर कोई देखने वाला एकदम मंत्रमुग्ध हो जाता था सेट को देखकर। इसके अलावा फिल्म में आपको याद होगा एक गाना था काहे छेड़ छेड़ मोहे, जिसमें जो कि माधुरी दीक्षित ने इस गाने पर उन पर फिल्माया गया था, जिसमें उन्होंने लगभग 30 किलो का लहंगा पहना था। हालांकि आपको बता दें कि बाद में क्योंकि लहंगा इतना हैवी था, इसको 16 किलो का कर दिया गया था। और इसके अलावा ये जो लहंगा था लगभग 12 करोड़ में तैयार किया गया था। तो चंद्रमुखी का जो सेट था, यानी कि जिनका कोटा था, उसमें भी बहुत पैसा लगा था। जो पारो का जो घर था, हवेली थी, उसमें लगभग 3 करोड़ रुपए में वो बनकर तैयार हुआ था। आज यानी 20 साल बाद भी जब देवदास देखी जाती है, तब एक बात हर किसी को महसूस होती है कि संजय लीला भंसाली ने इस फिल्म में हर छोटी छोटी बात पर ध्यान दिया था। इसके अलावा इस फिल्म में पारो बनी ऐश्वर्या राय ने भी एक से बढ़कर एक खूबसूरत साड़ियाँ पहनी हैं। आपको बता दें कि नीता लुल्ला ने उनकी साड़ी को डिज़ाइन किया है। वो उन्होंने बंगाल की कई सड़कें छानी है उनकी साड़ी को लाने के लिए। यहाँ तक कि संजय लीला भंसाली ने 600 साड़ियाँ ऐश्वर्या राय के लिए इस फिल्म के लिए मंगा दी थी, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत इस फिल्म के पीछे लगी होगी। तो फिलहाल वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।